मैंने, तो इसका ऑर्डर भी लिख दिया है मैंने, ठीक है, इसका मैंने ऑर्डर भी लिख दिया है। कल मैंने आपसे बोला था जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये कहलाएगा A11, क्या कहलाएगा, क्या बेटा, कौन बोला, रामा, हाँ एक्सरसाइज 5A है, एक्सरसाइज 5A के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, तो कल मैंने बताया था आपको कि अपन जैसे ये A लिखते, इस A का मतलब होता है एलिमेंट, अवयव, मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे ही नंबर लिखा मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, तो वो ये होगा। फिर मैंने लिखा A12, तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट। फिर मैंने लिखा A13, तो पहली रो का तीसरा एलिमेंट। आप इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि ये I है और ये क्या है, J है। I मतलब हो गया रो और J मतलब हो गया हमारा कॉलम, I मतलब हो गया हमारा रो और J मतलब हो गया हमारा कॉलम। तो भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसा भी देख सकते हो। परंतु मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं तो आपको ये बोलूंगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ऐसे अपन देखने जाएंगे सेकेंड रो के बारे में, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। फिर ऐसे आ जाएगा थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ये ऐसा हो जाएगा भैया हमारे पास। तो इसी बात से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, इसी बात से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज 5A में। 5A जो एक्सरसाइज है वो ऑब्जेक्टिव वाली है भैया। इस चैप्टर के अंदर आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसके अंदर उसने ऐसा लिखा, जैसे एक क्वेश्चन में आपको बता दूं 2 3 4 5, यहाँ लिखा उसने 2 3 4 1 5 ऐसा लिख दिया। फिर दूसरी बना दी 3 5 5 6 8, 3 5 5 6 8, एक लाइन ये बना दी। दूसरी लाइन बना दी 1 2 9 4 7, 1 2 9 4 7, ये बना दी भैया हमारी 3 रो। अब हमारे को सबसे पहला क्वेश्चन करेगा वो कि इसका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर बताने जाएंगे, ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए, रो और कॉलम की संख्या। रो मतलब आड़ी लाइन है, अरे रो मतलब क्या, आड़ी लाइन है, और कॉलम मतलब क्या, खड़ी लाइन है। तो हम आड़ी लाइनों की संख्या गिन लें। हॉरिजॉन्टल लाइंस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आर 3 एंड वर्टिकल लाइंस आर 5 वर्टिकल लाइन। हाँ, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3/5, इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3/5। ये हमारा पहले एक ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया कि अगर वो बोलता है इसका ऑर्डर बताओ, तो हमने इसका ऑर्डर बता दिया कि भैया इसका ऑर्डर ये है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर वो अगर हमसे बोल दे कि भैया आप A12 वाला एलिमेंट क्या होगा वो बताओ, या वो आपसे बोल दे कि 2 3 वाला एलिमेंट क्या होगा वो बताओ, तो मेरे को पता है फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो है और ये रहा उसका सेकेंड एलिमेंट, ये वैल्यू निकल कर आ गई। फिर उसने बोला मेरे को सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, ये रही मेरी सेकेंड रो और ये रहा थर्ड एलिमेंट, ये निकल कर वैल्यू आ गई भैया मेरी, सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट की वैल्यू आ गई 5। अब उसने मेरे को बोल दिया कि थर्ड रो का फिफ्थ एलिमेंट बताओ। अब थर्ड रो का फिफ्थ एलिमेंट, ये रही थर्ड रो, इसका फिफ्थ एलिमेंट ये रहा 1 2 3 4 5, फिफ्थ एलिमेंट हो गया मेरा 7। बात समझ में आई वाली कि अगर वो कोई नंबर देके आपसे उसकी वैल्यू पूछ ले, जैसे ये ऑर्डर दे दिया ये और इसके बारे में ये पूछ लिया, तो ये लिख सकते हैं हम। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, एक क्वेश्चन इसका ऑर्डर लिखने के लिए आ जाएगा, एक इसका ऑर्डर लिखने के लिए आ जाएगा, और एक क्वेश्चन उसकी वैल्यू एलिमेंट कि उस नंबर पे एलिमेंट कौन सा है। जैसे उसने बोल दिया सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट पे एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो अपन बता देंगे कि वो एलिमेंट 5 होगा। बात समझ में आई सभी को, मोहित, हाँ समझ में आ रहा है मोहित बराबर। शशांक, शशांक, हाँ ठीक है। चलिए भैया, एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, टोटल मैट्रिक्स के अंदर 28 एलिमेंट्स हैं और हमें व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। देखो एक चीज समझना, जब मैंने यहां लिखा था 2 1 3 1 0 2 1 5 2 ऐसा लिखा, तो ये 3/3 का ऑर्डर है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 9, मतलब यहाँ एलिमेंट काउंट करोगे तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 9, ठीक है।
तो अभी उसने मेरे से बोला कि 28 एलिमेंट वाला बनाओ एक मैट्रिक्स, 28 एलिमेंट वाला एक मैट्रिक्स बनाओ। तो मतलब यार कैसे कैसे बन सकता है 28 वाला एलिमेंट? मतलब यार एक 4/7 का बन सकता है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 28 आएगा। एक 7/4 का बन सकता है यार, ये भी 28 आएगा। बोले बिल्कुल सही। और एक 28/1 का बन सकता है, उसमें भी इंटू 28 ही आएगा। और एक 1/28 का बन सकता है, इसमें भी कितना आएगा? अरे 28 ही आएगा ना। अरे यहां पे क्या हुआ, कितनी रो बन गई? ये रो है, 28 रोज बना दी मैंने, ठीक है। यहां मैंने क्या करा, 28 कॉलम्स बना दिए। यहां मैंने क्या करा, 7 रोज बनाई एंड 4 कॉलम्स बनाए। यहां मैंने क्या करा, 4 रोज बनाई एंड 7 कॉलम्स बनाए। मतलब हाउ टू गेट द 28, हाउ टू गेट द 28, मतलब हम 28 कैसे ला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल। तो मल्टीपल फॉर्म में हम 28 को किस किस तरीके से पॉसिबल वेज थे, वो ये पॉसिबल वेज थे भैया 28 को लाने के। ये वो पॉसिबल वेज हैं 28 को लाने के, 4/7, 7/4, 28/1, 1/28। ये तरीका है भैया 28 एलिमेंट की मैट्रिक्स को बनाने का। 28 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स को बनाने का ये एक तरीका है हमारे पास। तो 4 तरीके से हम बना सकते हैं 28 एलिमेंट वाली एक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए बात को आगे बढ़ाएं। हाँ, बात को आगे बढ़ाते हैं हम। अब उसने ऐसे ही हमको बोला है 13 एलिमेंट वाला। किसके लिए बोला है उसने? अब ऐसे ही हमको 13, हाँ 13 एलिमेंट वाला। अब अगर हमको 13 एलिमेंट वाला बनाना है तो 13 एलिमेंट कैसे? देखो 28 तो मल्टीपल हो सकता था 7 का और 4 का, 4 या 7 का। इसके अलावा और कोई तरीका था क्या 28 के मल्टीपल लाने का? तो वो था 28 इंटू 1 या 1 इंटू 28। मतलब हमें ये सोचना है कि किस किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम 28 ला सकते थे, वो हमने सोच लिए। लेकिन अब 13 कैसे आएगा? या तो 1 इंटू 13 होगा या 13 इंटू 1 होगा, बस। इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 13 इंटू करके लाया नहीं जा सकता। इसको स्प्लिट नहीं कर सकते भैया 13 को 2 नंबरों में और उन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 13 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे बना सकते हैं? सिर्फ 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1 करके। तो 13 एलिमेंट वाली अगर मैट्रिक्स बनाना है तो कितनी मैट्रिक्स बनेगी? 2। लेकिन अगर 28 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स कितनी बनेगी? 4। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बात, हाँ चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स वाली बात आ जाएगी थोड़ी सी। जैसे एक मैट्रिक्स मेरे को यहां दे दी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू दे दिया मेरे को यहां पर 8 और यहां पर दे दिया 4। अब मेरे से बोला x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करना है भैया? मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब ये एलिमेंट रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स आर इक्वल, रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स आर इक्वल, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसके बाद मेरे को क्या आता है भैया? इसके बाद मेरे को इलिमिनेशन मेथड आती है, विलोपन विधि 10th में पढ़ी थी। इलिमिनेशन y से y, x और x जुड़कर कितना हो गया 2x, 8 और 4 कितना हो गया 12। ये 2 उधर जाएगा कैंसिल करेगा तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 6। अब मैं दोनों में से किसी में भी एक इक्वेशन में रख दूंगा x की वैल्यू 6, तो y इक्वल टू 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। अरे y इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया भैया मेरे पास y इक्वल टू 2। आ रहा है समझ में? कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। एक सवाल और ले लेते हैं हम अभी। ये बुक में सारे सवाल हैं, आप एग्जांपल्स देखेंगे करेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ना भैया, आप गड़बड़ मत करना। सभी लोग रेगुलरली पढ़ें, अब गड़बड़ ना करें। x माइनस 3, 7, 0 माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 5, 7, 0, 3y माइनस 7। ये भैया हमारी अब x और y की वैल्यू निकालना है। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये वाले एलिमेंट को ये वाले एलिमेंट से कंपेयर कर सकता हूं मैं, क्योंकि बीच में इक्वल है, मतलब ये एलिमेंट इक्वल है। तो मैंने ले लिया x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5
ठीक है, अब मेरा x उधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो -3 -5 2x - x क्या आ गया x, ये जुड़कर कितना हो गया -8। ये भैया x की वैल्यू निकल कर आ गई। आपको चेक करना, आप यहाँ रख के देखो, देखो -8 -16 5 गया, -11 यहाँ रखा, -8 -3 देखो -11 -11 मतलब हमारी ये जो वैल्यू आई है वो सही है। अब हम क्या करेंगे, 3y - 5 3y - 7 इक्वल टू -5, 7 उधर चला जाएगा, उधर जाकर काय का हो जाएगा प्लस का, 7 में से 5 गया क्या आया 2, 3 कहाँ चला जाएगा अपॉन में, क्या आ गया 2/3, y इक्वल टू आ गया हमारा 2/3। बोलिए समझ में आया क्या सवाल? ठीक, वेरी गुड। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं हम। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना भैया सभी लोग। मैंने वो लिंक पहुंचाई है, उस लिंक में है बाकायदा सारे चैप्टर्स, x + y + z, एक ये सवाल ले रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा इसी में हमारा x + y, फिर तीसरा हमारा इसी में y + z, यहाँ इक्वल टू आ गया हमारा, और यहाँ हमने लिख दिया 7 5 और 3, ये 7 ये 5 और ये 3। अब इसके इक्वल टू ये आएगा, मतलब x + y + z इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7, x + y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5, और y + z इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। अब मैं क्या कर सकता हूं भैया, मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को लेता हूं, पहले फर्स्ट और सेकेंड को, x + y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x + y की जगह मैंने 5 लिख दिया, तो z इक्वल टू निकल कर आ गया 7 - 5, ये z इक्वल टू 2 निकल कर आ गया। अब मेरे पास z आ गया, मैं इक्वेशन नंबर थर्ड उठा लेता हूं। इक्वेशन नंबर थर्ड में y + z इक्वल टू 3 है, तो मैं z की जगह क्या रख देता हूं 2 रख देता हूं, तो 3 माइनस क्या हो जाता है 2, क्या आ जाता है 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1, y आ गया, z आ गया, क्या रह गया भैया x। मैं इक्वेशन नंबर अब सेकेंड उठा सकता हूं, मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड उठा ली, x + y इक्वल टू 5, मैंने y की जगह रख दिया 1 इक्वल टू 5, 5 - 1 4, x इक्वल टू आ गया 4। देखिए आया क्या समझ में सवाल? सवाल सबको समझ में आया बराबर अच्छे से? काजल मैडम लेट हो गई आप, पूरा लेक्चर गायब हो रहा है। कल से 5:30 बजे, कल से 5:30 बजे, हाँ कल से 5:30 बजे सभी लोग ज्वाइन कर लिया करना भैया, मैं लिंक पहुंचा दूंगा, है ना। रेगुलर क्लास लगेगी, पैसे लेके पढ़ा रहा हूँ, पैसे देके पढ़ना है, ध्यान रखें। हाँ लॉकडाउन है, हाँ जी। चलिए रेगुलर पढ़ें भैया, वो गलती ना करें जो फ्री क्लासेस में गलतियां हो रही थी। चलिए तो ये सवाल हो गया हमारा। देखिए एक खास बात, जैसे अब आप एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अभी काजल अभी लेट आई है, अब उसका लेक्चर निकल गया, लेकिन आज अपन ने क्या फैसिलिटीज कर ली है कि मेरा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर की लिंक भी पहुंचाऊंगा आपको, तो जिन लोगों का बाय चांस छूट जाए तो वो देख ले, पर छोड़े ना, क्योंकि लाइव का अलग मीनिंग होगा और उसका अलग मीनिंग होगा। अभी लाइव में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, आप हमें बता दो, परंतु रिकॉर्डेड में फिर वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन क्या, कॉपी लेके बैठ के लिख के रखना पड़ेगा। आज से ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको पहुंचाए जाएंगे सभी लोगों को, ठीक है। आज से ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम पहुंचाएंगे सभी लोगों को, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अब हमारी तो क्लास बाइंड अप करने का टाइम आ रहा था, पर चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम। अब हमें 2/3 की एक मैट्रिक्स बनाना है। अब हमें मैट्रिक्स बनाना है, अभी तक मैट्रिक्स थी उसमें से हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमारे को मैट्रिक्स बनाना है, और कितने ऑर्डर की बनाना है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। 2/3 ऑर्डर की, मतलब 2 रोज है, 2 रोज है मतलब ये ऐसा हो गया 2 रोज, और 3 कॉलम्स है, मतलब ये 1 1 होगा, A1 2 होगा और A1 3 भी होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास ये 2 1 होगा, 2 2 होगा और 2 3 होगा। ये बन गई हमारी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे इसे बनाना है, तो बोले कैसे बनाऊं, मतलब कुछ भी लिख दे भाई। बोले सर ऐसे कैसे लिख दूं, मतलब नहीं, इसका एक रिलेशन है। तो बुक ने हमें एक रिलेशन दे दिया है कि आप AIJ इक्वल टू I - J करके बनाओ।
ये रिलेशन दिया, इस रिलेशन के बेस पे मेरे को 2/3 की मैट्रिक्स बनाना है। इस वाले ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को हमें बनाना है, i माइनस जे करके दे रहा है। तो मेरे पास i मतलब हो गया 1 और j मतलब हो गया 1। मैंने यहां रखा 1 माइनस 1, पहला एलिमेंट निकल कर आ गया 0। फिर i है मेरा क्या, i है 1 और j है 2, यहां रखा मैंने 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 हो गया -1। चलिए अगला 1 3, 1 माइनस 3 क्या आ गया -2। अब नीचे वाले उसमें आ जाऊंगा 2 1, 2 माइनस 1 1, फिर क्या रखना है 2 2, फिर मैंने रखा 2 2, 2 माइनस 2 0, फिर क्या रखना है मेरे को 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, ये आ गया -1। ये बन गई भैया मेरी मैट्रिक्स ए। ये मेरी एक ए मैट्रिक्स तैयार हो गई। 2/3 की मैट्रिक्स बनानी थी, सबसे पहले हमारे को ऑर्डर पता होना चाहिए, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनाना है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए हमें। जब मुझे ये पता है कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स मेरे को बनाना है, मुझे कितने बाय कितने की मैट्रिक्स मुझे बनाना है, ये अगर मुझे पता है, मुझे अगर ये पता है कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसके बाद पता चल गया भैया 2/3 की बनानी थी, मैंने एक ये मैट्रिक्स बना के रख ली 2/3 की। अब कैसे बनाना है, तो उसका एक रिलेशन देगा i और j का, i और j का एक रिलेशन देगा, उसने दे रखा है मेरे को i माइनस j का एक रिलेशन दे रखा है, उस बेस पे मैंने एक मैट्रिक्स तैयार कर ली है मेरी। ठीक है, इसी तरीके से एक और लेते हैं, एक रिलेशन हम एक रिलेशन और ले लेते हैं हम, जैसे अभी i माइनस j था, वैसे अब वो रिलेशन दे रहा है हमको। कौन गायब हो जाता है और कौन आ जाता है यार, ये बीच बीच में 15 16 थे 14 हो गए, कौन गया बीच में से, बराबर जुड़े रहो भैया। चलिए अब i इंटू जे है, अब i इंटू जे है मतलब यहां से 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, 1 इंटू 3 3 आ गया, क्योंकि i का मतलब क्या है 2 और j का मतलब क्या है 1, इन दोनों का इंटू, ये लिए कहां से, यहां से लिया, ये 2 इन दोनों का इंटू, 4 इन दोनों का इंटू 6, ये आ गया भैया 1 2 3 2 4 6। ये एक नई मैट्रिक्स तैयार हो गई भैया हमारी, ये क्या हो गई हमारी, एक नई मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये। ऐसे एक, हाँ अगर ऐसे अगर वो हमको एक और चीज दे दे, ये एक एक्सरसाइज खत्म होने आ गई है आपकी भैया, 5A एक्सरसाइज खत्म होने आ रही है, आज ही घर पे बैठ के लगा लें सभी लोग। 2i प्लस जे ये है, अब आपको रखना है वैल्यू, i की जगह 1 तो ये आ गया 2, j की जगह 1, यहां से लिया अपन ने 1 1, कितना आ गया मेरे पास 3, ये मैंने 3 लिख दिया। फिर अब क्या लेना है 1 2, यहाँ लिया 1 तो ये आ गया इंटू करा तो 2, और ये 2 कितना आ गया 4, ये 4 आ गया मेरे पास 1 3। अब मेरे को यहाँ 1 रखना है, 1 मतलब ये 2 और ये 3, कितना आ गया भैया 5, ये देखो। ठीक है, अब नीचे वाले के लिए आ जाऊंगा 2 1, मतलब यहाँ 2 2 2 4 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ लिख दूंगा 5 2 2, ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 है ना, और j की जगह 2 आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। उसके बाद 2 3, ये रख दिया 2 2 2 4 प्लस 3, कितना आ गया भैया मेरे पास 7, ये मैंने 7 ले लिया। ये देखो बन गई मेरी मैट्रिक्स। आज मैंने आपको 5 एक्सरसाइज पढ़ा दी है पूरी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, सभी लोग जरा अनम्यूट करो, तो सभी लोग अनम्यूट करो, सभी लोग करो जरा अनम्यूट, कर रहा